वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म, देखो मत। स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक ट्रक ड्राइवर दिखाया जाता है। ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक से एक हिरन को टक्कर मार दी थी और हिरन को देख के ऐसा लगा था कि वो मर चुका है, पर कुछ देर बाद ही अजीब तरीके से मूव करके वो खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें काफी अजीब हो जाती हैं। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सीकवू। ये एक बड़े कंपनी में मैनेजर होता है। इसका कुछ हफ्ते पहले ही इसकी वाइफ से डिवोर्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान भी नहीं रख पाता है। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है, पर उसकी बेटी उससे जिद करती है उसको भूसान ले जाने को। उसकी जिद को देखते हुए उसका फादर एग्री कर देता है और ये दोनों जाके ट्रेन पकड़ लेते हैं। उस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर होते हैं। फिर हमें स्वांगवा नाम के आदमी को दिखाया जाता है और उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट होती थी सैंगविंग को दिखाया था। उसके बाद हमें 10th क्लास के बास्केटबॉल की टीम को भी दिखाया था जो यहाँ पे ट्रैवल करती है। जैसे ही ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है वैसे एक लड़की ट्रेन में एंट्री करती है जिसके पैर में एक काटने का निशान भी होता है। देखते ही देखते वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वहाँ पे मौजूद एक ट्रेन अटेंडेंट को भी काट लेती है। कुछ टाइम बाद ट्रेन अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है। ट्रेन में ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैलने लगता है। ज़ॉम्बी बने हुए लोग सभी इंसानों को काटने लगते हैं और उनको भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। ट्रेन में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर उस बॉक्स को छोड़कर अगले बॉक्स में आ जाते हैं क्योंकि अभी वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ वायरस नहीं पहुँचा होता है। ट्रेन के ब्रॉडकास्ट न्यूज़ में ये बताया जाता है कि ट्रेन में ही नहीं बल्कि सब पूरे कंट्री में ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ है। ज़्यादातर लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। ट्रेन जब एक स्टेशन पर रुकती है तो सभी पैसेंजर सीटी की तरफ भाग रहे होते हैं, पर इधर उधर देखने से उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और वो जल्दी से ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। ट्रेन में बैठने के चक्कर में ये लोग अलग हो जाते हैं और अलग अलग डिब्बों में जाके बैठ जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने को कहता है क्योंकि उसको रिपोर्ट मिलता है कि कुछ बचे हुए शहरों में से एक बुसान शहर भी है जहाँ पे ये वायरस अभी तक नहीं पहुँचा हुआ होता है। सेकवू, सांगवा, योंगू रास्ता ढूंढते हुए बाकी पैसेंजरों से मिलते हैं। ये 6 लोग मिलकर आगे वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पहुँच जाने के लिए काफ़ी सारे ज़ॉम्बी से लड़ते हैं और उनसे बच के वहाँ से निकलते हैं। कुछ लोग वहाँ पे आगे वाले डिब्बे में सेफ थे और यहाँ पे ये 6 किसी तरह वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पे एक CEO जो सेल्फिश होता है वो इनको अंदर आने से रोकता है और वो बोलता है कि ये सब भी इन्फेक्टेड हैं और सभी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और इन 6 लोगों को अंदर आने नहीं देते हैं। सैंगवा और किमजिन अपने आप को ज़ॉम्बीज़ के आगे सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि वो 4 सेफ बॉक्स में पहुंच जाएं। अंदर आने के बाद CEO इन चारों को एक कैबिन में आइसोलेट करता है ताकि ये इन्फेक्टेड हो तो बाकी लोग सेफ रहें। दूसरी तरफ इन पैसेंजर में से एक लड़की बहुत अपसेट थी क्योंकि उसकी बहन इनगिल एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तब वो जानबूझकर ज़ॉम्बीज़ वाला डोर खोल देती है। फिर सब ज़ॉम्बीज़ उस डिब्बे में घुस आते हैं और बाकी लोगों को काटने लगते हैं और सिर्फ बचते हैं वो लोग जिनको चैम्बर में आइसोलेट किया गया था। वो थे सीकवू, स्वांगवांग और योंगूक थे। इनके अलावा CEO और ट्रेन अटेंडेंट अपनी जान बचा लेते हैं, ये एक बाथरूम में बंद होकर। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन एक जगह पे रुकी है क्योंकि वहाँ का रास्ता ब्लॉक है, यहाँ की पटरियाँ बंद हैं। बचे हुए सभी पैसेंजर वहाँ पे उतरते हैं और दूसरी ट्रेन की तलाश में इधर उधर जाके देखते हैं और उसी तलाश के दौरान सभी पैसेंजर अलग अलग हो जाते हैं। वो CEO अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन ड्राइवर को ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक देता है और उसकी मौत हो जाती है। सेल्फी CEO वैसे तो बच गया था पर उसको एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। वो बचे हुए सभी लोगों पर अटैक कर देता है। सीकवू ज़ॉम्बी CEO से लड़ता है। उस लड़ाई के दौरान CEO ज़ॉम्बी उसके हाथ पे काट लेता है जिससे वो समझ चुका था कि वो भी अब ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। इसलिए वो इन दोनों को इंजन वाले डिब्बे में बंद कर देता है। वो अपनी बेटी से लास्ट वर्ड बोलता है और फिर बोलने के बाद
वो बाहर चला जाता है। अपनी बेटी के बचपन को याद कर रहा होता है कि इसको गोद में उठा के खिला रहा हूँ, और इसी की याद में ट्रेन से कूद जाता है। और कुछ देर बाद ट्रेन बुसान सिटी के पास पहुँचती है और ये दोनों उतरती हैं। यही दोनों हैं जो ट्रेन में सरवाइव किए थे। और आगे की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पे कुछ सोल्जर ज़ॉम्बीज़ को रोकते हैं सिटी में आने से। उन दोनों को देखते हैं तो सोचते हैं कि वो भी ज़ॉम्बीज़ हैं, पर स्वैन जो अपने फादर के लिए सॉन्ग लिखती है वो कभी सुना नहीं पाती है, तो वो अपने फादर को याद करते हुए वो सॉन्ग गाने लगती है। और सभी समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ कभी सॉन्ग्स नहीं गाते हैं। और सभी सोल्जर इन दोनों को बचा लेते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।